नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अकबरपुर, ब्लॉक बरौली अहीर में, और जिसका जिला पड़ता है आगरा। आइए जायजा लेते हैं गाँव का। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, जो कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा में है। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई। इसका मेन उद्देश्य जो है कि वो हर खेत को पानी पहुंचे, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है खेतों में वो पानी की आ रही है। किसान परेशान है। इसके उद्देश्य से शुरू की गई, और जो हमारा इसका टैग लाइन थी वो ये थी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। यानी कि अगर जो पानी हर खेत को पहुंच जाएगा तो उससे किसान की जो भूमि है उसको जो फसल पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी। हमारा जो भारतवर्ष है उसमें 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर खेती होती है। इसी उद्देश्य के साथ में ये योजना लॉन्च की गई, जिसका बजट जो है 50,000 करोड़ रुपए रखा गया, और जो हमारी नहरें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो माइक्रो इरिगेशन की जो तकनीक है उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन के अंदर जैसे हम ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं या स्प्रिंकलर विधि अपना सकते हैं। अकबरपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे किसानों ने जो सिंचाई के कौन कौन से साधन ले रखे हैं? देखिए, सामान्यतः तो यहाँ के लोग बाग जो है सबमर्सिबल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ एक तालाब की भी जो काफ़ी बड़ी मात्रा में तालाब है यहाँ, वहाँ पानी को भी चाहते हैं कि अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो जाए तो उससे जो सिंचाई की समस्या इनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने खेत में कौन सा यंत्र लगाया जिससे वो लाभ ले रहे हैं। मैंने ड्रिप सिंचाई का भी व्यवस्था खेतों में करी है, और सौर ऊर्जा से पंपिंग चल रहा है, उससे भी सिंचाई कर रहे हैं हम, मतलब सब लोग। और भी हमारे तालाब से भी सिंचाई हो रही है, तालाब में पानी जा रहा है, उससे भी सिंचाई हो रही है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के और भी पंपिंग सेट लगे हुए हैं, बिजली के ट्यूबवेल हैं, और उसमें सिंचाई हो रही है। आपने ये जो यंत्र लगाए हैं ये कब लगाया आपने? मेरा एक वर्ष हो गई, करीब 1 वर्ष होने को जा रहा है मैंने यंत्र लगाया है। उससे मतलब मैं अच्छा लाभान्वित हो रहा हूँ। तो क्या यंत्र कौन कौन से लगाए हैं आपने? मैंने पंपिंग सेट से भी मतलब फुहारे की सिंचाई भी लगा रखी है, और मेरा सौर ऊर्जा से जो पंपिंग सेट लगा हुआ है वो भी मतलब मैं कर रहा हूँ उसको। जी, तो कहने का मतलब जो जिस आप सौर ऊर्जा से कर रहे हैं तो आपको सिंचाई में कोई कठिनाई आती है या आसानी नहीं आपका हो जाता है? नहीं, वो तो आसान है साहब। वो तो प्रगति की देन है। सौर से हम काम ले रहे हैं, और हम डीजल की बचत, हमारे डीजल पे इतना पैसा बढ़ गया है, सो बिना डीजल के ही हमारा काम उससे चल रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, जानते हैं किस तरीके से उन्होंने कृषि यंत्र लगा के लाभ लिया है। सबसे पहले मैंने खेती के लिए जैसे रुचि रही, तो खेती करने के लिए मैंने पानी की व्यवस्था के लिए सोलर पंप लगवाया है, जो अभी 6 महीने पहले ही मेरे यहाँ लगा है। और जैसा हमारे प्रधान जी ने उन्होंने बताया, चाचा जी ने बताया कि उससे वाकई फ़ायदा होता है। एक तो जो लागत है, जो सिंचाई में जो लागत लगती है वो लगभग शून्य के समान हो जाती है। और दूसरा, उसको जो हमने पंप लगाया उसके साथ में हम दूसरे जो सिंचाई के साधन है, जैसे स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का भी मेरा सेटअप जमा लिया है, और नेक्स्ट फसल में स्प्रिंकलर के साथ ही करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा हमारे यहाँ जो आसपास यहाँ किसान हैं वो गेहूँ वगैरह इनकी खेती करते हैं। तो अभी कुछ एक जगह से मैं जुड़ा हूँ जो औषधीय खेतियों के लिए। तो कास्ट यहाँ थोड़ी है लोगों के पास, तो उससे जैसे सिंचाई के साधन और लोग हैं जो लगाएं, और अपने जो कम जगह है उसका भी उपयोग कर सकते। आपने कौन से यंत्र लिया? जी, मैंने सोलर प्लांट लगवाया है, और स्प्रिंकलर मेरा अभी सेंक्शन हो गया है, 1-2 दिन में मेरे पास आने वाला है। धन्यवाद।
जैसे किसान भाई ने बताया कि अभी उन्होंने सोलर प्लांट उनका लगा हुआ है और स्प्रिंकलर के लिए उन्होंने अर्जी दी हुई है, कुछ ही समय में उनका स्प्रिंकलर सेट भी लग जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमें पता चला अकबरपुर के किसान कितने जागरूक हैं और कितना लाभ ले रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव अकबरपुर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं। कृपया करके अपना हाथ उठा लें। यहाँ ज़मीन में जो वाटर लेवल प्रति मीटर गिरता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। किसान भाई ने सवाल किया है कि दिन प्रतिदिन जो वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। वो हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं किस तरीके से वो कौन से यंत्र यूज़ करें जिससे उनको कृषि सिंचाई में लाभ हो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है, जब पानी बह जाएगा और पानी इकट्ठा नहीं होगा, गांव का पानी भी, अगर जैसे कहा जाता है कि खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। आगरा ज़िले के लगभग सभी ब्लॉक डार्क घोषित होते जा रहे हैं, पानी का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ऐसी बहुत सी विधियाँ अब भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने पानी की बचत कर सकते हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर विधि अपना सकते हैं, या हम रेन गन, नई तकनीक आ गई है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कम से कम पानी लगे और पानी का जो हमारा जो पूर्ति है वो लगातार होती रहे। गांव में तालाब विकसित होना चाहिए, जो जितना भी पानी गांव का है वो उस तालाब में इकट्ठा होता रहे, जिससे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अन्यथा जो समस्या बढ़ रही है, धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि अपने खेत के पानी को खेत में रोकें, जो मेड़बंदी करें खेतों की, ताकि पानी वहीं का वहीं रहे, बह करके दूसरी जगह ना जाए। धन्यवाद सर। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, जानते हैं क्या उनका सवाल है, क्या वो करना चाहते हैं सवाल, आइए जानते हैं। हमारे जो गांव का पानी है, नालियों का जो नाला जो है गांव से दूर है, तालाब जो है, नाला बना नहीं है, क्योंकि जो गांव से निकलते निकलते पानी वो वहाँ मर जाता है। तालाब तक पहुँचते पहुँचते मैं समझता हूँ 50% पानी भी तालाब तक नहीं पहुँच पाता है। तो मैं इसी कड़ी में ये कहना चाहूँगा, मैंने भी कई अधिकारियों से जो है लिखित रूप में जो है दे चुका हूँ कि इस गांव के लिए नालियाँ हैं और भी चीज़ हैं, विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अभी तक 5 महीने हो गए, अभी तक मेरे पास में कोई कार्रवाई नहीं आ पाई है। मैं यही मांग करता हूं कि किसानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, जानते हैं कि जैसे किसान भाई ने बात करी कि जो नाला है तो उसका अगर पानी किस तरीके से तालाब तक पहुंच सकता है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान भाई ने सवाल किया है कि जो उनका नाला है तो उसको किस तरीके से तालाब तक जोड़ा जाए।
देखिए, उसमें या तो कोई नाला बना करके वहाँ तक ले जाया जाए या कोई पाइपलाइन इस तरीके की डले, तभी गांव का पानी पहुँचेगा और तभी वो तालाब तक अगर पानी पहुँचाना है। इसके लिए इनको जहाँ भी इन्होंने व्यवस्था की है, इनको कहना चाहिए, लिखित देना चाहिए, गांव के प्रधान एक बार जा कर के मिलें और उसके बाद ही ये व्यवस्था हो पाएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी देश का विकास वहाँ के श्रेष्ठ नागरिकों के आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण भाव से उनके कंधों पर टिका होता है। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और विचार और उसमें विकास की भावना को मद्देनजर रखा जाता है। ये हमारे खिलता हुआ सूर्य, ये इसकी तेज़ गर्मी निकलती हुई, ये सबसे ज़्यादा किसानों को प्रभावित करती है। ज़्यादा निकलती है तो प्रभावित करती है, जब कम भी निकलती है तो भी प्रभावित करती है, यानी दोनों तरफ से किसानों को जो नुकसान होता था। लेकिन आज जो निकलती हुई ये चाँद की जितना भी तेज़ निकलेगा उतना ही किसानों को उसका फ़ायदा मिलता है। उसमें सोलर पंप से जो किरणें उससे इकट्ठा होकर के उसमें ऊर्जा प्राप्त होने के बाद में उससे समरसेबल चलता है, उसे इतना पानी चलता है कि किसान अपने खेत में पानी आराम से दिन में ही लगा लेता है। उनको रात में उसको पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो दिन में ही काम चलता है। तो पहले आपको कठिनाइयाँ होती थी सिंचाई करने में? हाँ, पहले ये जो होती थी कि जब पहले जो है हमारे ईंधन के इंजन लगे हुए थे, डीजल के इंजन लगे हुए थे, तो एक तरफ तो इंजन यहाँ चल रहा है, ईंधन खत्म हो गया, हमको पेट्रोल पंप तक जाना है, उतनी देर के लिए इंजन बंद हो गया, काफ़ी तरीके से नुकसान है, पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन आज जो है हमको सब्सिडी के तहत, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी हम किसान अपने खेत में एक सोलर पंप का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसकी इतनी कीमत उतनी है। उसकी कीमत शायद आज मुझे लगता है कि 3 और 4 और 5 HP के सोलर पंप की कीमत 4 से लेकर के 4.5-5 लाख रुपए के तक के आसपास की होगी। लेकिन वो हमको 3 HP की सोलर पंप जो है हमको 70,000 रुपये से लेकर के 56,000 रुपये तक का मिल रहा है। तो इससे हमको बहुत राहत की सांस मिली है। इतना किसान आराम से कर भी सकता है और किया भी है। मैंने खुद सोलर पंप लगाया, उस दिन से मैं चैन से आराम से खेती में मैं जो है पानी लगाता हूँ। तो आप कृषि यंत्र और भी कोई यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक ड्रिप हो गई, स्प्रिंकलर हो गया, या फुवारा विधि हो गई, या आपकी रेन गन हो गया, उनमें से कोई आप यंत्र यूज़ कर रहे हैं? स्प्रिंकलर सेट स्प्रिंकलर सेट से हमने उसका जो है दोनों तरफ से उसका यूज़ किया है। एक तो हमने एक अपना छोटा सा तालाब बना लिया जी, उसमें हमने अपना जो हमको ट्रॉली है उसमें उसे लगा करके उसमें स्प्रिंग उसकी सिंचाई होती है। दूसरा ये सोलर पंप के आगे लगा करके उसकी ड्रिप लगा करके उसमें हम उसका पानी यूज़ करते हैं, तो उसमें सारा फारे से खेती में पानी चलता है। तो अब हमारा वो भी झंझट खत्म होता जा रहा है कि हमको रात में या दिन में फावड़ा लेकर के हमको पानी काट ले जाना पड़ता था। अब हम आराम से अपने सोलर पंप को चालू करके नींद भर के सो जाते हैं और खेत में पानी चलता रहता है। हमको बहुत आनंद लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाई ने बताया कि आप स्प्रिंकलर सेट लगवाएं, उससे आप कितना लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आप चैन की नींद से सो सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर जो है अब आपने लगा लिया तो सिंचाई में जो आपको कठिनाइयां आती थी, समय समय पर जाकर आपको जो सिंचाई करनी पड़ती थी, उससे आपको निदान मिल जाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव अकबरपुर की चौपाल चर्चा में।
अब हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। आपको बता दें, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या वो जानकारी देना चाहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है, क्योंकि हम तो महिलाएं, ज़्यादातर पुरुष करते हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि सॉइल कार्ड में होता क्या है, क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। सारी जानकारियाँ हम करेंगे तो आगे जाके हम अपनी खेती का विकास कर सकें। यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा सवाल किया है कि हम भी खेती में जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे बने, क्या है, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारी जो मिट्टी की स्थिति है जो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, जो हमारी पैदावार में गिरावट आ रही है, इसलिए भारत सरकार ने ये योजना लागू की और 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अंतर्गत किसान भाई को एक कार्ड जारी किया जाता है जिसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग सारी डिटेल मिट्टी लेकर के जो किसान आता है उसकी जांच की जाती है, उसमें NPK कितना है, उसकी जो pH वैल्यू कितनी है, उसकी EC कितनी है, बाकी उसके अंदर कितने पोषक तत्व हैं वो उस कार्ड के ऊपर लिखे जाते हैं। और उसी के हिसाब से अब किसान को कितना यूरिया प्रयोग करना है अपने खेत में, कितनी मात्रा में DAP उसको लगानी है, कितनी मात्रा में सल्फर लगानी है, जो भी पोषक तत्व लगाने हैं वो सारे उस पर लिखे जाते हैं। उसी से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसी को कहते हैं। जी, जैसे ही बताया कि किस तरीके से आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या क्या जरूरत आएगी उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया। आइए जानते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मैं सर जानना चाहता हूँ, ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, उस पर मतलब जो भी जांच आती हैं, लेखा जोखा आता है, अभी हमें उनकी कोई जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी हमें प्रोवाइड की जाए जिससे हम अपनी खेती को आसानी से। सॉइल हेल्थ कार्ड आपने बना लिया है? नहीं, अभी बना नहीं है। अभी उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या वो होगी, उसके लिए हमें जानकारी चाहिए। किसान भाई का सवाल है कि उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड तो बनाया नहीं है, बट सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर जब बनकर आता है तो उसके अंदर किस तरीके से पोषक तत्व देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, उनको उसकी भी जानकारी नहीं है। वो जानना चाहते हैं किस तरीके से देंगे, क्या सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में कितना समय लगेगा, क्या क्या दस्तावेज होंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को अपने खेत का नमूना लेना होता है। नमूना लेने के बाद में वो चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रयोगशाला हैं, सॉइल लैब बनी हुई है वहाँ, या कृषि विज्ञान केंद्र पर अपना नमूना लेकर के आ सकते हैं। उसकी हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के बाद में उसके कार्ड के ऊपर हम जो भी तत्व है जो डाले जाने हैं उसके बारे में लिख करके किसान को दे दिया जाता है। किसान उसकी जानकारी या तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो मृदा वैज्ञानिक हैं उनसे ले सकते हैं, या जो हमारे मृदा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश विभाग के अंदर, उनसे जानकारी ले सकते हैं। वो पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि अब आपको यूरिया कितने, जो हमारी रिकमेंडेड डोज है उसमें कितना आपको कम करना है या कितना आपको ज़्यादा डालना है, या NPK आपको कितना डालना है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। उसी के हिसाब से आप उसमें खेत में डालिए उर्वरक, और तब आपकी जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है, किसान कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन कार्ड का प्रयोग या जो रिकमेंडेड मात्रा होती है उसको नहीं डालते हैं, सीधे उसी प्रक्रिया को जो उनकी समझ में आता है उस हिसाब से प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे गिरावट आ रही है। और ये ज़रूरी नहीं है, जो हमारी अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उसकी एक लेयर जो है वो नीचे धीरे धीरे जमती चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी जड़ें हैं वो ज़्यादा धरती में नहीं जाती, जिससे पैदावार में भी गिरावट आती है और हमारी जो फसल है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो किसान भाई को ये चाहिए कि अपना खेत से नमूने लेने की विधि जाने, और इसकी हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं समय समय पर। और विश्व मृदा दिवस जब मनाते हैं तब भी किसानों को जागरूक किया जाता है, उसके बारे में जानकारी लें। और या कृषि विज्ञान केंद्र पर कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, आप फ़ोन से जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे आजकल इस तरीके की तकनीकें भी मौजूद हैं जिसमें सलाह दे सकते हैं। आप KVK पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप क्वेरी डाल सकते हैं। उसमें क्वेरी का कॉलम होता है कि मुझे मृदा के बारे में बताइए, उसमें हम सारी डिटेल डालेंगे कि आपको कैसे नमूना लेना है और उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपको जानकारी लेनी है आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके भी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप कृषि विज्ञान केंद्र का जो पोर्टल है वहाँ से भी आप अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं डीडी किसान टीम को जो है अपने पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोई हमारे बीच आया और हमको कहीं ना कहीं जो कृषि है उसके बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मिट्टी की सेहत लगातार ख़राब होती जा रही है उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं और जो अपनी जो फसल है उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर जी, किसान भाई ने सवाल किया है कि मिट्टी की सेहत को वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी सवाल करना चाहते हैं कि जो खेती करते हैं तो उसमें जो उत्पाद है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चूँकि यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात हो रही है, अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुरूप आप उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मृदा में धीरे धीरे गिरावट जो आ रही है उसमें सुधार होता है। बाकी बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध होने के बाद में आप लोगों को बताई जाती हैं कि आप हरी खाद कर सकते हैं, ढैंचा बो सकते हैं अपने खेत के अंदर। आप गोबर की खाद, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किया जाता हो, आप गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो गिरावट धीरे धीरे आ रही है उसमें ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपको कितना जो FYM आपको प्रयोग करना है, या पत्तों की खाद है, नाडेप विधि है, बहुत सारी तकनीकें, केचुए की खाद है, उसका आप प्रयोग करके धीरे धीरे उत्पादन को अपने को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में जो ये मृदा कार्ड जब आप लेंगे उसी समय आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, इससे आपकी जो उत्पादन है धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि नमूना किस प्रकार लिया जाता है और कैसे नमूना लिया जाता है। जब हम मिट्टी की जाँच कराएंगे तो नमूना हम लेंगे खेत में तो कैसे कैसे लिया जाएगा। किसान भाई का सवाल है कि वो मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं। अब जब मिट्टी की जांच कराने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है नमूने की, कि नमूना किस तरीके से लिया जाएगा, किस प्रकार से लिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है नमूना कितने इंच गहरा लेना है। क्योंकि कई जगह देखा है कि किसानों के पास जो है 4 जगह ज़मीन है तो उसमें एक ही जगह नमूना ले सकते हैं या चारों अलग अलग जगह से नमूना ले सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, नमूना लेने की जो विधि है वो बहुत आसान विधि होती है। सबसे पहले जब आपका खेत खाली हो, या मई जून का जब महीना होता है, आपका खेत खाली हो जाता है, उस समय नमूना लिया जाता है। नमूने लेने के लिए हम लोग ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ कोई पेड़ अगर आदि है तो वहाँ मान लीजिए मेड़ पे कोई पेड़ है उसके नीचे से नमूना ना लें, या कहीं आपका ट्यूबवेल है उसके आसपास से नमूना ना लें। इसके सिवा आप खेत के अंदर 8-10 जगह से जितनी आप ज़्यादा मात्रा में जो स्पेस है वो चुनेंगे उतना नमूना अच्छा आएगा। एक साफ तसला ले लीजिए और उस तसले के अंदर 7-8 जगह आप निशान लगा लीजिए खेत में निशान लगाने के बाद में 6 से 7 इंच का जो वी आकार का गड्ढा है वो बनाया जाता है। उस वी आकार के गड्ढे से साइड से लगभग 1 इंच मिट्टी आप ले सकते हैं और उस मिट्टी को तसले में इकट्ठी कर लीजिए। उस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिलाइए, सारी जगह से लेकर के मिट्टी को मिलाने के बाद में उसके 4 हिस्से किए जाते हैं। आमने सामने के हिस्से को फेंक दिया जाता है, फिर उस मिट्टी को इकट्ठा करके मिलाया जाता है, फिर उसके 4 हिस्से किए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि आपकी मिट्टी आधा किलोग्राम के करीब ना रह जाए। जब आपकी मिट्टी आधा किलोग्राम रह जाएगी तब आप एक साफ थैली या पन्नी लेकर के उसमें खेत की पहचान, अपना नाम, खेत का नंबर, वो सारी डिटेल डाल करके और उस पर लिख करके आप लेकर के हमारी प्रयोगशाला में आ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के पास आ सकते हैं, या आप उत्तर प्रदेश विभाग की जो प्रयोगशाला है वहाँ जा सकते हैं कि ये मेरा नमूना है और उसमें आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में 15 से 20 दिन में आपकी उसमें रिपोर्ट आ जाएगी और उसी के हिसाब से आपको जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। किसान भाई ने नमूना लेना है जी, तो उसमें जब अलग अलग खेत हैं, जैसे 4 खेत हैं, तो क्या एक ही जगह एक ही खेत से नमूना ले लेंगे या 4 अलग अलग खेतों से नमूना लेना? नहीं, वो हर खेत का नमूना अलग अलग लिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है कि एक ही तरह से आप ले लें। अगर आपके 4 खेत हैं, 5 खेत हैं तो 5 नमूने लेने होंगे और उस खेत में से 8-10 जगह जो भी आपको लगता है जहाँ साफ सुथरा हो वहाँ से आप जगह लें। ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा हटा दीजिए, उसके बाद में आप नमूना ले लीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया किस तरीके से आप मृदा की नमूने की जांच करा के अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आप सिंचाई करके कितना लाभ ले सकते हैं। जो यंत्र हैं आप उस यंत्र का खेती में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती में अच्छी उपज
पा सकते हैं। किसान भाइयों ने कितनी अच्छी जानकारी ली, जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे चर्चा की, चर्चा करके कितना उन्होंने लाभ उठाया। आज के अकबरपुर के चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।